अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लामा ज़मख़शरी लिखते हैं, अगर कोई अल्लाह का बंदा मस्जिद में जाकर के बैठ जाए, खाली बैठे, कुछ भी ना पढ़े, दुआ ना करे, कुरान की तिलावत ना करे, नमाज का टाइम नहीं है, खाली बैठ जाए, तो नबी फरमाते हैं जितनी सांसें लेगा हर हर सांस पे अल्लाह ताला उसे 400 नेकियां अता फरमाएगा। कितनी नेकियां बोलो? 400। तो अपने तो गोदाम भरे हुए होंगे नेकियों से। ईमानदारी से बताओ, जाके बैठते हो मस्जिद में? एक भी नहीं। अगर टाइम मिलता है तो चौराहों पे बैठता गप्पे मारता है, और अगर मिलता तो मुफ्ती बन जाता। अब तो फोकट में मुफ्ती बन रहा है। एक दो मसले याद हो गए, इमाम को अटकाए पड़ा। सही बता रहा हूं। अब जरा सोचो, टाइम मिलता, वक्त मिलता, ऐसा लगता हमारे पास बहुत नेकियां, मगर सुनो, हाफिज सकलैन साहब की दादी मोहतरमा मरहुमा के 40वें के मौके पर ये बात लेकर के जाओ। अगर आधा घंटा मिले, 1 घंटा मिले, आधे घंटे में, 1 घंटे में सैकड़ों सांसें लेंगे, लेकिन पूरी दुनिया गलत हो सकती है, नबी का फरमान गलत नहीं हो सकता। नबी फरमाते हर हर सांस पे अल्लाह ताला 400 नेकियां अता फरमाएगा। आज के बाद ऐसा काम शुरू करोगे? बोलो नहीं, जाके बैठा करोगे। जब 5 वक्त की नमाज तो पढ़ते ही हो, और वो फर्ज है, मुसलमान मर्द औरत आकिल बालिग 5 वक्त की नमाज क्या बोलो? फर्ज। मगर जब भी वक्त मिले मस्जिद में जाकर थोड़ी देर बैठ। अच्छा, मैं कहता हूँ बगैर पढ़े हर सांस पे 400 नेकियां, और अगर कुछ पढ़े तो कितनी नेकी? जी। अगर कुछ पढ़े तो कितनी? एक चीज और बड़ी प्यारी आ रही है, बड़ी प्यारी करोगे नौजवान, बड़ी। आज वही बात बताऊंगा जो तुम्हारे पास ढेर लग जाए, मतलब मेहनत कम, सवाब ज्यादा। लोग चाहते हैं ना खेत में काम कम हो, धान ज्यादा। चाहते हैं नहीं चाहते? मतलब, और ये चाहते हैं कोई ऐसी चीज मिल जाए जो एकदम वायरल हो जाए, बस हमारे व्यूज बढ़ जाए। हर आदमी चाहता मेहनत कम, फायदा ज्यादा। तुम्हारे इस गांव का नाम जाहिदपुर। तुम्हें बड़ी प्यास, समझे? जाहिदपुर 3 सांसों में पिया करो। जाहिदपुर नाम है ना? जाहिदपुर में कोई आदमी औरत अगर 5 किलो सोना अल्लाह की राह में खर्च कर दे तो पूरे गांव में नाम हो जाएगा। हो जाएगा नहीं? हो जाएगा। और अगर कोई औरत कर दे तो वो तो बेचारी अफसोस के मारे मरी जाएगी, समझे? और अगर कोई 1 क्विंटल सोना अल्लाह की राह में खर्च कर दे, कितना सवाब। जी। ठिकाना है उसका। मगर हमारे पास 1 किलो भी नहीं, 1 क्विंटल भी नहीं, खर्च कहां से करेंगे? एक ऑफर है, ये ऑफर, अगर इजाजत हो तो बता दो। तुम 1 क्विंटल नहीं, 100 क्विंटल नहीं, 1000 क्विंटल नहीं, बल्कि कई हजार क्विंटल अल्लाह की राह में सोना सस्ता करने का सवाब पा जाओगे। कोई भी बात बगैर दलील के नहीं करूंगा, इधर आदर की करा करें। जो बात करूंगा या तो कुरान या हदीस, बिल्कुल एकदम पक्की बात, समझ रहे? अब कैसे सवाब पाएंगे जरा सुनो। अंबिया और रसूलों के बाद सबसे अफजल वाला ज़ात का नाम सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक है। अबू बकर सिद्दीक की एक आदत बड़ी प्यारी थी। वैसे तो सारी आदतें प्यारी थी, मगर जो बयान कर रहा हूं ये भी बड़ी प्यारी। क्या? जुमे के दिन, जुमा कब को? परसों को याद रखियो, जुमा पढ़ते हो?
जुमा नहीं छोड़ते हो, वैसे 5 वक्त की नहीं पढ़ते हो, बहुत कम लोग हैं इसमें जो 5 वक्त की पढ़ते हैं, बाकी जुमे में नहा दो सब मुफ्ती। जुमे के दिन हजरत अबू बकर सिद्दीक मस्जिद को नमाजियों से पहले जाकर के तैयार कर देते थे, उसे झाड़ते। एक सहाबी ने कई मरतबा देखा, वो आका की बारगाह में चले गए, कहने लगे आका अबू बकर के दिमाग में क्या चल रहा है, अबू बकर ऐसा क्यों करते हैं? अल्लाह बरकत फरमाए, आका अबू बकर ऐसा क्यों करते हैं? सुनने की बात है प्यारो। अब मेरे नबी जुमे के दिन मिंबर शरीफ पे खड़े होकर इरशाद फरमाते, ऐलान करते क़यामत तक मुसलमानों के लिए, ज़ाहिदपुर के गयूर मुसलमानों नौजवानों सुनो, नबी का फरमान है, अगर कोई अल्लाह का बंदा जुमे के दिन जुमे की नमाज से पहले जाकर के मस्जिद को झाड़ेगा, पहुंचेगा, साफ करेगा और एक मुट्ठी कूड़ा निकाल के पार कर देगा, तो नबी फरमाते हैं उसको इतना सवाब मिलेगा, इतना सवाब जितना उहद पहाड़ की बराबर सोना सदका करने में सवाब मिलता है। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। कभी तुमने ये बात अपने बच्चों को बताई, कभी तुमने की? अगर इत्तेफाक से मस्जिद के सदर और सेक्रेटरी अगर बन भी गए, मुतवल्ली अल्लाह ने अगर ओहदा दे दिया, तो जुमे के दिन जाता, कमर पे हाथ रखता और कहता इमाम साहब तुम्हें ये जाला नहीं दिख रहा क्या? इन सदर साहब का हजरत अबू बकर सिद्दीक से ज्यादा मर्तबा हुआ। और बेचारे मुअज्जिन को थूक खकार वुजू खाने की साफ करनी पड़ती है। ऐसे हालात, मगर मैं जो बता रहा हूं नौजवानों तुम्हारे, भाई नबी की बात तो गलत नहीं हो सकती। अब तुम सीने पे हाथ रख के बताओ ईमानदारी कितने लोगों ने जाके ऐसा काम किया? कहां बेचारे, या तो मदरसे के बच्चे करते हैं या मुअज्जिन साहब करते हैं, ये कोई एक तो बुजुर्ग ऐसे आ गया आपकी तरह, कोई अल्लाह ने जिनको तौफीक दी वो आ गया तो उसने कर दिया, वरना कहां। नौजवान तो मतलब जुमे के दिन पहले बीबी कहती है कि अजी नहा लो, तो मकड़िया हुआ घूमता रहेगा, इस चक्कर में रहता है खुतबे का टाइम होने दो, खुतबे का टाइम। नल कहाँ होता है? नल आंगन में होता है। कुछ बातें ना किताबों से नहीं मिलती, दिमाग से मिलती। नल पे नहाने बैठेगा वो चड्डी पहन के, अब ईमानदारी से बताओ उसका चड्डी में कुछ छुप रहा? घर में अम्मा भी है, बहन भी है, भतीजी भी है, भाभी भी, यार सब लोग कम से कम ये किताबों में थोड़ी मिलेगा, दिमाग से थोड़ी शर्म रख। जरा सोचो, ये तो सोचने की बात है। ऐसा थोड़ी मुफ्ती साहब बताएंगे शैम्पू रगड़ रहा, 3-3 4-4 दांत रगड़ रहा, और वो छोटी सी चड्डी पहन कर 2 लोटे डाले, कह रहे अम्मा लाइए जरा शैम्पू निकाल कर। यार थोड़ी सी तो हया होनी चाहिए। कुछ बातें तो ऐसी होती हैं जो हमें बगैर किताबों के मिलती हैं। जब जुमे की अज़ान हो गई तो नहाने के लिए भागता, और जब खुतबा शुरू होता तो मस्जिद को भागता है, और जब इमाम साहब खुतबा पढ़ते हैं तो जल्दी से खड़ा होकर 2 रकात खड़ा पढ़ के और बस ऐसा भागेगा जैसे जेल से भाग रहा। जी। अगर इजाजत हो तो एक हदीस सुना। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अस्सलातु नूरुन अला सिरात, मन सल्ला अलैया यौमल जुमुअति समानीन मर्रतन गुफिरा लहू ज़ुनूबु समानीना। अच्छा, औरतों के लिए मेरी बहनें कहीं ना कहीं पर्दे से सुनती होंगी या फिर खर्राटे मार के सोती होंगी। 2 ही काम है, अगर सुन रही होंगी वरना अपने घर जाके बताती। औरतों के लिए भी ये बहुत बड़ा प्यारा शानदार वजीफा है। नबी फरमाते अगर जुमे के दिन यौमुल जुमुअती
जुमे के दिन मन सल्लल्लाहु अलैहि नबी फरमाते मुझ पर समानीन मरता, जो 80 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ता है। कितने मरतबा प्यारे बोलो? मुश्किल से 45 मिनट लगेंगे। मौलाना लोगों को 27-28 मिनट लगते हैं। तुम्हारी जबान थोड़ी कम तेज चलती है, बातों में वैसे तुम्हारी तेज चलती है जी। नबी फरमाते जुमे के दिन जो 80 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ता है, अल्लाह ताला उसके 80 साल के गुनाह माफ कर देता है। सगीरा समझ में आ रही बात? 80 साल का गुनाह। मगर भाई साहब जुमे के दिन ऐसे भागते हैं जैसे इन्हें कोई पकड़ लेगा। इसकी चप्पल, उसकी चप्पल, उधर गिराई, उधर वैसे घंटों खड़ा रहेगा इधर। ऐसा लगता है जैसे कितना बड़ा वीआईपी आदमी है, कितना बड़ा मंत्री है, इसके लिए दुनिया मर जाएगी, गांव का गांव तबाह हो जाएगा अगर ये मस्जिद से नहीं निकलेगा। समझे? जेब में 5 रुपए नहीं और बस भागा। और बात तो जुमे को क्या हरकतें करता, पुरानी ले जा नहीं बदल के लाता। मीना बाजार समझ रहा है। पता नहीं कौन सा शहर है। अब जो 2-4 कुछ बुड्ढे खुराफाती होते, कुछ बुड्ढे खुराफाती होते जिनकी घर में नहीं चल रही है, बहुओं में नहीं चल रही, बेचारे इमाम और मौज़िन पे डटे पड़े। वो मस्जिद में टर जैसे भादों में डकी दुनियावी बातें। नबी ने फरमाया अगर मस्जिद में दुनियावी बातें करोगे तो वो नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है हाजी जी और है नमाजी जी और नेकी एक भी नहीं, पल्ले में कुछ भी नहीं, सारा खत्म। जो बेचारे थे वो वैसे नहीं रुक रहे और जो रुक रहे वो झगड़ा डाले वाले मस्जिद में। अब जरा सोचो, गौर करो, प्यारे तवज्जो करो, इसलिए बातें बता रहा हूं ताकि हमें सारी चीजें याद आ जाए और अच्छा